तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथड एंड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हम जो मेथड क्रिएट करते आए अब तक उसका नाम सेम होगा और जो सिग्नेचर होगी यानी कि जो हम पैरामीटर अंदर पास करते हैं और जो रिटर्न टाइप होती है वो अलग होगी और अंदर की फंक्शनैलिटी भी अलग होगी। यानी कि हम यहाँ पे सेम नेम की दो मेथड क्रिएट करेंगे लेकिन जो फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे दोनों मेथड में प्रोवाइड करेंगे वो अलग होगी और जो सिग्नेचर भी हम यूज करेंगे यानी कि रिटर्न टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर या टाइप ऑफ पैरामीटर वो अलग हो सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग। तो हम देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। तो मेथड ओवरलोडिंग को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स से क्लास टेस्ट। अगर आपको यहाँ पे टेस्ट क्लास में एरर आ रही है, आपने अब तक जो भी क्लास क्रिएट किए होंगे उसके अंदर देख लेना कि आपने कहीं भी टेस्ट नाम का क्लास पहले डिफाइन किया हुआ है कि नहीं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे दो नंबर का एडिशन करवाना चाहता हूँ, इंट एक्स एंड इंट वाई। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली दो नंबर को ऐड करके जो आंसर आएगा उसको डिस्प्ले करवाऊंगा एंड देन मैं यहाँ पे एक टेस्ट क्लास का डेमो क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया टेस्ट क्लास का। देन मैं यहाँ पे एड मेथड को कॉल करूंगा 10 और 20 के लिए। ओके, तो अभी मैं इसको रन करवाता हूँ। उप्स, मैंने यहाँ पे सी कैपिटल कर दिया है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर 30 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने 10 और 20 के एडिशन करके 30 आंसर आया। तो उसी तरह मैं यहाँ पे सपोज 2 की जगह मैं यहाँ पे 3 नंबर का एडिशन करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मेथड क्रिएट करनी पड़ेगी, इसका नाम आपको कुछ अलग रखना पड़ेगा और उसके अंदर आपको 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे इंटीजर के, ताकि आप उसको ऐड कर सके। और जब भी आप यहाँ पे मेथड को कॉल करेंगे तो आपको वही मेथड को नाम यूज करना पड़ेगा जिसके अंदर आपने 3 पैरामीटर को यूज किया है। तो आपको याद रखना पड़ेगा जहाँ पे आपने 2 वेरिएबल का एडिशन करा है उसके लिए भी मेथड का नाम याद रखना पड़ेगा और जहाँ पे हमने 3 पैरामीटर का मेथड में यूज किया है वो मेथड का भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके जगह हम वही नाम की मेथड क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम सिंपली 3 पैरामीटर पास कर देंगे। तो ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे मैं 3 नंबर का एडिशन करवा देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे भी मैं 3 नंबर का एडिशन करूँगा। ओके, तो अभी हम इसको रन करें तो ये देखिए यहाँ पे हमने सक्सेसफुली एड मेथड को ओवरलोड कर दिया है। मेथड को ओवरलोड करने के लिए कंडीशन अप्लाई की है जो कि है कि हमने यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर यूज किए, यानी कि इस मेथड में हमने 2 पैरामीटर का यूज किया है और इसके अंदर हमने 3 पैरामीटर का यूज किया है। उसी तरह यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन भी है जो कि है कि आपको यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट है वैसे ही आप टाइप ऑफ पैरामीटर भी डिफर कर सकते हैं मेथड को ओवरलोड करने के लिए। लेट्स से मैं यहाँ पे 2 स्ट्रिंग को ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली x एंड स्ट्रिंग y, तो उसको मैं कॉन्केट करूंगा, मैं दोनों में ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैं x एंड y। ओके, तो मैं यहाँ पे फिर से मेथड को कॉल करूंगा जहाँ पे मैं स्ट्रिंग वेरिएबल वाला पैरामीटर पास करूंगा। यहाँ पे मैं सिंपली लिखूंगा हेलो वर्ड्स। ओके, तो ये हो गया हमारा मेथड ओवरलोडिंग विथ डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर। तो मेथड को ओवरलोड करने के लिए आपको मिनिमम 2 में से एक कंडीशन हमेशा ट्रू करनी पड़ेगी कि हमारी मेथड में जो नंबर ऑफ पैरामीटर है वो अलग होना चाहिए या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर है वो अलग होना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रिटर्न टाइप चेंज करवाना चाहते हो तो वो आप कर सकते हैं। जब भी हमारी ये 2 में से एक कंडीशन ट्रू होगी उस केस में आप अपनी रिटर्न टाइप को भी चेंज करवा सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे रिटर्न टाइप वॉइड में से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा 2 स्ट्रिंग के एडिशन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से रन करके देखता हूँ। तो मुझे यहाँ पे ये तो मैं प्रिंट एलन के अंदर ही लिख लेता हूँ ताकि जो रिटर्न वैल्यू है वो कंसोल पे डिस्प्ले हो सके। तो ये देखिए ये यहाँ पे हमने मेथड ओवरलोड कर दिया। अगर आपने लेट से कोई नंबर ऑफ पैरामीटर सेम रखे हैं और जो रिटर्न टाइप है वो आपने सपोज अलग कर दी तो यहाँ पे आपको एक वार्निंग मिलेगी कि डुप्लीकेट मेथड, क्योंकि हमने सेम नाम की 2 मेथड क्रिएट कर दिए जिसके अंदर नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है और टाइप ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है, लेकिन जो रिटर्न टाइप है वो सिर्फ अलग है। तो इस केस में क्या होगा कि आप जब भी कोई सेम मेथड को कॉल करवाएंगे तो जो भी पहली मेथड होगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे
ये हमारी दूसरी मेथड है, वो हमारी रिटर्न टाइप वाली मेथड होगी। तो मैं यहाँ पे पहले केस में अपनी नॉर्मल वॉइड वाली मेथड को कॉल करूँगा और दूसरे केस में मैं इंटीजर रिटर्न टाइप वाली मेथड को कॉल करूँगा। तो इसको मैं सिंपली system.out.println में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे भी मैं रिटर्न टाइप को इंटीजर कन्वर्ट कर देता हूँ और z को भी मैं निकाल लूंगा। तो यहाँ पे हमें एरर आ रही है लाइन 23 में। पहली मेथड तो हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई होगी। देन हम यहाँ पे जब भी इंटीजर रिटर्न टाइप वाली मेथड को कॉल करेंगे तब हमारा जावा वर्चुअल मशीन हमेशा पहली मेथड को ही कंसीडर करेगा, ये दूसरी मेथड को कंसीडर नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पहले में वॉइड रिटर्न टाइप है और हम यहाँ पे मेथड से जो रिटर्न होगी वैल्यू उसको हम println करवा रहे हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे एरर आ रही है क्योंकि जावा हमारे सेकंड मेथड को कंसीडर ही नहीं कर रहा है। तो आपको एक रूल से याद रखना पड़ेगा कि हम सिर्फ रिटर्न टाइप को चेंज करवा के मेथड ओवरलोडिंग परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके लिए आपको दो में से एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा। पहला है कि आपकी मेथड में नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए या फिर पैरामीटर की टाइप डिफरेंट होनी चाहिए। तो आप मेथड ओवरलोडिंग में टाइप कास्टिंग को भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे मेथड क्रिएट कर रहा हूँ जो कि होगी मेरी डबल वैल्यू के लिए, डबल एक्स एंड डबल वाई के लिए, और मैं यहाँ पे डबल वैल्यू का ही एडिशन करूँगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करवा के देखूँ तो हमारा नॉर्मली प्रिंट हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे मेथड को यूज करूंगा जहाँ पे मैं डबल वैल्यू को पैरामीटर में पास करूंगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करूँ तो ये हमारा कंप्लीटली रन हो रहा है जैसा हम चाहते हैं। अगर आप डबल वैल्यू के लिए भी एडिशन करवाना चाहते हैं और इंटीजर के लिए भी एडिशन करवाना चाहते हैं तो आपको ये इंटीजर पैरामीटर वाली एडिशन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपली डबल में इंटीजर को और डबल को भी एज अ पैरामीटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी इंटीजर वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग के थ्रू डबल में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी तरह आप फ्लोट को भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करूंगा फ्लोट वाला, तो यहाँ पे भी हमने फ्लोट पैरामीटर पास किया है तो भी डबल मेथड के लिए हमारी मेथड ओवरलोड हो रही है। तो ये था मेथड ओवरलोडिंग। उसी तरह हम कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दो पैरामीटर क्रिएट कर रहा हूँ, इंट एक्स एंड इंट वाई, जो कि हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करवाएंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करेंगे, लेट्स से वॉइड गेट डेटा, जिसके अंदर हम अपनी क्लास वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे एक्स एंड वाई। ओके, और हम यहाँ पे वही मेथड को कॉल करवाते हैं। तो लेट्स से मैं इसको रन करके देखता हूँ तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया है। उसी तरह लेट्स से मैं यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करूँ तो उसके लिए यहाँ पे मैं दो पैरामीटर पास करूँगा, देन मैं वही वैल्यू को अपने पैरामीटर की वैल्यू से इनिशियलाइज करवाता हूँ। तो उसके लिए मैं लेट्स से यहाँ पे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। उस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के समय मैं यहाँ पे पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाता हूँ। ठीक है, अभी मैं उस इनिशियलाइज की गई वैल्यू को कंसोल पे डिस्प्ले करवाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के थ्रू दो अलग अलग तरह से वैल्यू को इनिशियलाइज करवाया है। तो इस तरह आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को भी यूज कर सकते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, क्योंकि जो हमने मेथड को ओवरलोड की हुई है उसमें से कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी वो जावा वर्चुअल मशीन कंपाइलेशन स्टेप में डिसाइड करता है। तो इसलिए हम इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म को मैं समझाऊँ तो जो कि दो वर्ड से बना है, जिसमें से एक है पॉली और दूसरा है मॉर्फ, यानी कि जिसका नाम सेम हो और उसका मीनिंग अलग हो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग को हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अगर मैं आपको मेथड ओवरलोडिंग का बेस्ट एग्जांपल दिखाऊं तो ये हमारी प्रिंट एलन मेथड है। वो एक ओवरलोडेड मेथड है जहाँ पे हम अंदर कोई भी पैरामीटर को लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे इंटीजर को भी लिख सकता हूँ और मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप को लिख सकता हूँ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। थैंक यू।